अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार स्टू की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार स्टू की रेसिपी मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर बीफ इस्तेमाल किया है, जो तकरीबन हाफ़ केजी के करीब है। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली हैं, 6-7 हरी मिर्चें हैं, 1 बड़ा टमाटर है जिसे हमने स्लाइस कर लिए हैं, ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 4 से 5 लौंग हैं, 8 से 10 काली मिर्च है। इसके अलावा अगर आपको स्पाइस ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें बढ़ा सकते हैं। मैंने 1-1 चमचा पिसी मिर्च, साबित कुटी मिर्च, नमक और हल्दी पाउडर लिया है। सबसे पहले हम प्याज के स्लाइस करके और तकरीबन 1 कप ऑयल, लहसुन अदरक 1 1/2 टेबल स्पून। सबसे पहले हम अपना ऑयल थोड़ा सा गर्म करने के बाद इसमें अपने तमाम गरम मसाले ऐड करके स्लो हीट पे खुशबू आने के लिए इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही हम ऑयल में डालेंगे, इसके फ़ौरन ही बाद हम अपने प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को भी हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। जस्ट डालने के बाद हमने 1 या 2 बार स्पून चलाना है और उसके बाद हमने अपना गोश्त इसी प्याज में ऐड कर देना है। गोश्त को हम इस ऑयल के साथ फ्राई करते हैं ताकि उसमें कच्चापन ना रहे। मैंने इसमें गोश्त ऐड किया है। गोश्त बोनलेस नहीं है, ठीक है। हड्डी के साथ गोश्त का स्टू बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें अपना लहसुन अदरक ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक ऐड करके हम इसे अच्छी तरह से लहसुन अदरक के साथ गोश्त को फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट हमने स्लो हीट पर फ्राई करना है। उसके बाद जैसे ही ये गोश्त फ्राई हो जाता है तो हम अब ये सारे मसाले गोश्त के अंदर ऐड कर देंगे। 30 से 40 सेकंड हम इसे इन मसालों के साथ फ्राई करेंगे और अपने टमाटर भी ऐड कर देंगे। टमाटर पका हुआ हो तो बहुत मज़ेदार लगता है स्टू। अब हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि हमारा गोश्त जो है वो गल जाए। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ।
1 कप पानी अभी ऐड किया है, जो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। मैं इसमें हाफ कप और ऐड कर देती हूँ। स्टू में गोश्त थोड़ा सॉफ्ट ही अच्छा लगता है। ये देखिए नाज़रीन, गोश्त तकरीबन मेरा अब गल चुका है। मैंने इसे हरी मिर्च के साथ भून लिया है। अगर आपको दही का फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा दही भी ऐड कर सकते हैं। व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये हमारी डिश अब रेडी है। गर्मा गर्म स्टू को आप नान के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।